यहाँ पर हम किसका विजुअल सेशन आज देखने वाले हैं? हम देखेंगे चिकित्सा योग के। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे गुल्म से, क्योंकि ज्वर में बहुत ज्यादा चिकित्सा योग ऐसे नहीं बताया टिपिकल, ठीक है, और ना ही रक्त पित्त में बताया है ना। तो फिर गुल्म से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? वातज गुल्म में देखना है, ठीक है। कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ और सिर्फ सिंपल फीचर्स याद रखने हैं यहाँ पर। और मतलब इसको विजुअलाइज करोगे आप, और इसी को याद हो जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि विजुअल जो मेमोरी होती है, जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी का सीन आपने कभी देखा होगा बहुत ध्यान से, तो वो आपको बहुत लंबे टर्म तक याद रहता है, ठीक है। और विद इन अ फ्रैक्शन आपको माइंड में क्लिक करता है, ओके इसको मैंने इस मूवी में देखा था, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये विजुअल्स को यूज करेंगे अपनी याद करने के लिए, जो भी चीजें टिपिकल है उनको। कि एक फायदा होगा इसका आपको कि एक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी इसमें आपकी, कि आपको इसका आंसर, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे तो विद इन अ फ्रैक्शन आपको आंसर भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे वातज गुल में हमें दो लोग दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हप्पू सिंह दिख रहा है। हप्पू सिंह सबने देखा होगा, भाभी जी घर पे में आता था। तो हप्पू सिंह के हाथ में क्या है? दो चीजें। एक तो उसके हाथ में है लहसुन, ये लहसुन दिख रहा है आपको। दूसरा उसके हाथ में है ऑयल की बोतल यानी कि तेल। तो हमने हप्पू सिंह देखा, हप्पू सिंह के हाथ में क्या था? लहसुन था, और ऑयल की बोतल थी यानी कि तेल था। और ये दोनों चीजें ये किसको दे रहा था? शीला की जवानी। ये मूवी हमने देखनी होगी, कैटरीना कैफ किस में है इसमें? शीला की जवानी ये मूवी है, शीला की जवानी वाला गाना है। तो इसको ये ऑफर कर रहा है ये दोनों चीजें, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है कैटरीना कैफ के पीछे, वो सारा कैसा है? ब्लू ब्लू बैकग्राउंड है, ठीक है। सब दिख रहा है। तो हप्पू सिंह क्या है? दो चीजें ऑफर लिए हुए है हाथ में। एक तो उसके हाथ में है तेल, दूसरा है लहसुन, और वो किसको दे रहा है? शीला की जवानी को दे रहा है, शीला को दे रहा है, ठीक है। और उसके शीला के पीछे कैसा है? ब्लू ब्लू है, ठीक है। तो ये इसी से हमें इसके योग याद हो गए सिंपल। हप्पू सिंह से हपुषाद्य घृत, लहसुन से लहसुन चीर, तेल से तैल पंचक याद रखेंगे, और एरंड तैल याद रखेंगे। शीला को दे रहा था तो शिला जीत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नीला नीला बैकग्राउंड है उसके पीछे, तो नीलनी घृत हो गया, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा? हप्पू सिंह देखा हपुषाद्य घृत, उसके हाथ में लहसुन था, लहसुन चीर। तेल था तो तैल पंचक और एरंड तैल। शीला की जवानी को दे रहा था, और उस शीला का बैकग्राउंड कैसा था? नीला था, तो शीला अजीत और नीलुनी घृत, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट है याद रखने के। एक तो शिलाजूत का प्रयोग होता है दशमूली क्षार के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे एरंड तेल की जो बात की गई है, जहां से 2025 का क्वेश्चन भी था। एरंड तेल में दो इंडिकेशन होती है, ये मैंने मेंशन की है। अगर पित्त में हमें पित्त बढ़ा हुआ है, और अगर हमें पित्त में एरंड तेल का प्रयोग करना है तो पय के साथ करेंगे। और अगर कफ में करना है तो वारुणी मंड के साथ करेंगे। तो पी से पित्त, पित्त में, प से पय के साथ। कफ होता है कफ, कफ में वारुणी मंड के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें तैल पंचक के कंटेंट याद रखने हैं। कौन बच्चा मुझे सुनाएगा फटाफट से? राजश्री आप बताओ। मैम, प्रसन्न, गोमूत्र, कांजी, एरंडे तेल और यव। युवाग्रज, ठीक है। क्षार है ना युवाग्रज। और तैलम गोमूत्र प्रसन्ना आनाल युवाग्रज, ये इसका श्लोक होता है। तो इसमें पांच चीजें आपको पांचों याद रखनी है, ठीक है। दूसरा हमने शिलाजीत किसके साथ प्रयोग करा जाता है? प्रयांशी बताओ। गोमूत्र। नहीं। फिर मधु था शायद। पंचमूलिक क्षार। पंचमूल के पंचमूली साथ। हाँ, क्षार, पंचमूल। है ना। अगर शिलाजीत गौमूत्र के साथ यूज कर दोगे तो वो किसी और रोगाधिकार में चला जाएगा। अभी हम वो भी पढ़ेंगे आगे कि किस किस के साथ किस में यूज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। शिलाजीत यहाँ पे हम अगर पंचमूली क्षार के साथ यूज कर रहे हैं तो वो वातज गुल्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको वातज गुल्म क्लियर है? आगे बढ़े। जो भी हमारे बच्चे यस ऐसे मैम। नेहा, इति, आप लोग बताओ, आप लोग नहीं थे क्लासेस में? आयुष, आयुष यस आयुष, मैम, समझ आ गया। यस मैम। ठीक है।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पित्तज गुल्म की कहानी हमें देखनी है। ठीक है, तो पित्तज गुल्म में हम क्या देख रहे हैं? पित्तज गुल्म में देखा हमने रोहित शर्मा। ठीक है, पित्तज गुल्म में हम किसे देख रहे हैं? रोहित शर्मा को देख रहे हैं। ठीक है, और रोहित शर्मा में आप ध्यान से देखो, इनको मिली है, ये देख रहे हो ये ट्रॉफी है, लेकिन ये ट्रॉफी कैसी है? वास शेप की ट्रॉफी है। कैसे शेप की ट्रॉफी है? ये वास शेप की ट्रॉफी इनको मिली है। ठीक है, अब वास शेप की ट्रॉफी इन्हें क्यों मिली? क्योंकि ये थर्ड रैंक पर आए थे, 3 रैंक पर ये आए थे, इसीलिए इन्हें वास वाले शेप की ट्रॉफी दी गई। और इस ट्रॉफी के ऊपर आप ध्यान से देखो क्या बने हुए हैं? द्राक्षा बने हुए हैं। ग्रेप्स को हम क्या बोलते हैं? द्राक्षा। तो पित्तज गुल्म में हमने देखा सिंपल कि क्या था? रोहित शर्मा देखे हमने। रोहित शर्मा को कैसी ट्रॉफी मिली? 30, क्योंकि वो थर्ड रैंक पे आए थे तो उनको मिली वास्ट शेप वाली ट्रॉफी। और वहां क्या लगा था? ऊपर उसके द्राक्षा लगे थे। ठीक है, थोड़ी अच्छी दिखाने के लिए उसपे द्राक्षा लगे हुए थे। बस इतना ही है। क्या है? रोहित काद्य घृत, रोहित से रोहित काद्य घृत, और वास से वासाद्य घृत, और तीन से त्रायमाण घृत, और द्राक्षा से द्राक्षकाद्य घृत। ठीक है, द्राक्षकाद्य घृत। तो कितने घृत हो गए? वातज गुल में हमने देखा था किसकी? हप्पू सिंह और शीला की जवानी थी। पित्तज गुल में हमने रोहित शर्मा देखा, उसको वास वाली ट्रॉफी मिली थी, 3 नंबर उस पे बनाया था क्योंकि थर्ड रैंक थी। तो त्रायमाण घृत, 3 से त्रायमाण घृत, वास से वासाघृत, और रोहित से रोहित काद्य घृत, और द्राक्षा थे उसके ऊपर तो द्राक्षा घृत। ठीक है, गुल्म में हम मेनली सारे घृतों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अग्नि का क्या करना है हमें? वर्धन। और अग्नि बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? घृत। ठीक है, पित्तज गुल्म क्लियर है सबको? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कफज गुल्म में, कफज गुल्म में हम क्या देख रहे हैं? यार ये कितना प्यारा सा भालू है, भालू के दांत भी दिख रहे हैं। अब देखो, एक हाथ में उसके कैसी है? शीर की बोतल है, और एक हाथ में क्या है? मूली है। ठीक है, और शीर में आप क्या डाल दोगे? शीर में हम मीठा करने के लिए क्या डालते हैं? मिश्री डालते हैं। ठीक है, शीर में क्या डालते हैं? मिश्री डालते हैं। तो भालू से क्या याद आएगा आपको? भलातकाद्य घृत। क्या याद आएगा भालू से? भलातकाद्य घृत। और दांत इसके दिख रहे हैं, तो दांत से क्या है यहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दंती हरित की। क्या है? दांत से दंती हरित की। अभी तक हमने दांत दिखते हुए किसी के भी नहीं देखे। हम कफज गुल्म में आए थे तो हमने कफज गुल्म में भालू के ही दांत देखे थे। ठीक है, तो कफज गुल्म में हमने भालू देखा बलात्कार घृत, उसके दांत देखे तो दंती हरित की। फिर उसके बाद हमने उसके पास मूली देखा। ठीक है, मूली से क्या होगा यहाँ पे? मूली से क्या है? दशमूली घृत। दशमूलिकृत। फिर शीर से क्या है यहाँ पे? शीर पी रहा है ना ये दूध को, हम क्या बोलते हैं? शीर। शीर षटपल घृत। मिश्री से क्या है? शीर में क्या डालते हैं मीठा करने को? मिश्री। बाउल में एक मिश्री दी है, तो मिश्रक स्नेह। क्या था? भालू था। विजुअलाइज करो अपने माइंड में, भालू था, भालू के दांत दिख रहे थे, एक हाथ में मूली एक हाथ में शीर, और शीर में क्या डालते हैं मीठा करने को? मिश्री। तो मिश्रक स्नेह, दशमूली घृत, शीर षटपल घृत, और दंती हरित की, और भल्लातकाद्य घृत। कफज गुल्म क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर गुल्म में किसी को भी कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज लेट मी नो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। एनीवन? आई होप सबको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम व्याधि प्रमेय पे। ठीक है, गुल्म के बाद हम कौन सी व्याधि पढ़ते हैं? प्रमेय। अब सब लोग जानते होंगे ये कौन है? ये है आपकी मधुबाला जी। कौन है ये? मधुबाला सबने देखी होगी। ये वाली मूवी जो है इनकी, वो वाली आती है, मैं नाम भी भूल गई इस मूवी का, उस दिन मुझे याद था। ठीक है, ये मधुबाला व्याधि। है। हाँ, ठीक है, मधुबाला है। मधुबाला जी को क्या हो गई है? कौन सी व्याधि हुई है? प्रमेह।
ठीक है। हमें कैरेक्टर्स याद रखने हैं, किसमें हमने क्या पढ़ा था। रोहित शर्मा देखा था पित्तज गुल्म में, भालू देखा था हमने कफज गुल्म में, हमने हप्पू सिंह किस में देखा, वातज गुल्म में। प्रमेय किसको हुआ है, मधुबाला जी को हुआ है। तो मधु जी क्या कह रही है इस टेडी बियर से, लो 3 फल ले लो। कितने फल है ये देखो यहाँ पे ध्यान से, कितने फल है यहाँ पे, 3 फल ये दे रही हैं। कितने फल है, 3 फल। किसको दे रही है, एक भालू को दे रही है, और इस भालू के भी क्या दिख रहे हैं, दांत दिख रहे हैं। भालू हमने दांत वाला कफज में भी देखा था, कफज गुल्म में, लेकिन हम प्रमेय में भी भालू दिख रहे हैं। देखते हैं ना कि लड़कियों को टेडी बियर्स ये भालू वाले कितने पसंद होते हैं, तो मधुबाला जी को भी बहुत पसंद है। ये अपने भालू को क्या दे रही है, 3 फल दे रही है, कह रही है लो ले लो, ठीक है लो। तो मधु से याद आएगा आपको मध व आसव। प्रमेय में आप सारे के सारे आसव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मधु से याद आएगा आपको मध व आसव। कितने फल थे, 3 फल थे, तो 3 फल से क्या आया है, फल त्रिकादिक्वाद। कितने फल है, 3 फल दे रहे हैं भालू को सिर्फ। फल त्रिकादिक्वाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी आया है। फल त्रिकादिक्वाद किसका रोगाधिकार है, प्रमेय का रोगाधिकार है। प्लस फल त्रिकादिक्वाद को किस अनुपान के साथ प्रयोग करते हैं, तो मधु सम प्रयुक्तम, मधु के साथ इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब इस भालू को दे रही है, तो भालू से भलातकाद्य घृत तो हमारा कफज गुल्म में चला गया, यहाँ क्या आएगा, भल्लातक आसव, ठीक है, भल्लातक आसव। दांत से यहाँ पे क्या आएगा, दंत आसव, वहां क्या था, दंती हरित की, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे सारे आसव की बात पढ़ रहे हैं, तो दंत आसव, ठीक है। क्लियर है, प्रमेय क्लियर हुआ यस सबको, मैम। ओके। हाँ मैम। एक बार रिपीट कीजिएगा। एक बार रिपीट करते हैं, ओके ठीक है। प्रमेय किसको हुआ है, सबसे पहले तो प्रमेय हुआ हमारा मधुबाला जी को हुआ है। किसको हुआ, मधुबाला जी को हुआ। मधुबाला जी को क्या पसंद है, भालू, वो अपने भालू को 3 फल दे रही है और कह रही है लो ले लो, ठीक है। फल दे रही है, कितने, 3 फल दे रही है, और लो कह रही है। हम किसी को देते हैं ना कोई चीज तो कहते हैं ये लो ले लो, ठीक है, ऐसा टाइप। तो बस इतना याद रखना है, प्रमेय किसको हुई है, मधु को, मधुबाला को। और भालू को क्या दे रही है, वो 3 फल दे रही है, ठीक है। तो 3 फल दे रही है, यानी कि फल त्रिकादिक्वात। मधुबाला से मध्व आसव, भालू से क्या याद आएगा आपको, भल्लातक आसव। दंत्य आसव, दांत से भालू के याद आएगा। हमें प्रमेय में सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक तो मधुबाला और एक उनका भालू, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और कह रही है लो ले लो, तो लो ले लो से लोद्र आसव, ठीक है। अभी क्लियर हुआ, जी मैम। मधु से मध्वासव, 3 फल से फल त्रिकादिक्वात, लो से लोद्रासव, भालू था तो भल्लातकासव, दांत दिख रहे थे तो दंत आसव। अगर कोई पूछे दंती हरित की, तो हमने दांत एक और भालू के देखे थे, लेकिन उस भालू की बात हमने की थी जो जिसके हाथ में मूली थी और जो शीर पी रहा था, वो बात की थी हमने कफज गुल्म के अंदर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट, यस मैम। यस मैम। ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट व्याधि पे। नेक्स्ट व्याधि से पहले सुश्रुत का एक पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सुश्रुत बोलते हैं प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा में 4 योग, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या बोलते हैं ये, यहाँ पे सुश्रुत के लिए आपको एक कोड याद रखना है। उनके पास जैसे हम पढ़ते हैं ना डीएनएस की आरएल की बोतल हम यूज करते हैं आईसीयू में, तो प्रमेय पीड़िका, आप सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक थे, तो प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा भी वो कहीं ना कहीं करेंगे, तो ड्रिप लगा देंगे, है ना, एक तरीके से हम सोच सकते हैं। तो डीएनएस की बोतल है सुश्रुत जी के पास, कैसी, लोहे की बोतल है, लेकिन वो डीएनएस वाली। तो डीएनएस की बोतल उनकी कैसी है, लोहे वाली, उसको वो यूज करेंगे प्रमेय पीड़िका में। तो डीएनएस से आपको याद आएगा, डी से धान्वांतर घृत, एन से नवायस योग। नवायस लौह नहीं है, नवायस लौह किसका रोग अधिकार है, पांडु। सुश्रुत के पांडु।
वेरी नाइस, ठीक है। और नवायस योग सुश्रुत ने किसमें बोला है? प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा में। एस से क्या है? सालसर आदि अवलेह, सालसर आदि क्वाथ नहीं है, सालसर आदि अवलेह है। और लोहे से, बॉटल से आपको याद रहेगा, बॉटल में हम क्या भरते हैं? कोई भी अरिष्ट भरते हैं। और कौन सी बॉटल है? लोहे की बॉटल है, तो लौह अरिष्ट। तो डीएनएस से सिंपल डिकोड करेंगे, डी से डान्वांतरगृत, एन से नवायस योग और एस से सालसरादि अवलेह। और लोहे की बोतल यानी कि लोहा रिष्ट। ये क्या है? हमारी प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा है बाय आचार्य सुश्रुत। ठीक है, याद हुआ? यस Yes, मैम। चलो आगे बढ़ जाते हैं कुष्ठ व्याधि पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कुष्ठ में, कुष्ठ में हम देख रहे हैं किसको हुआ है। देखो ये रैशेस हो रखे हैं इनको, स्किन डिसऑर्डर। कुष्ठ हमारा स्किन डिसऑर्डर है, किसको हुआ है? सिद्धार्थ शुक्ला को हुआ है, सब जानते हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला को स्किन डिसऑर्डर हुआ है, फिर भी ये क्या कह रहे हैं? मैं मस्त हूँ, है ना? ये कह रहे हैं मैं फिर भी मस्त हूँ। और इनके माथे पर आप ध्यान से देखो क्या लग रही है? 3 बिंदी। क्या लग रही है इनके माथे पर? 3 बिंदी। अभी हमने इससे पहले 3 और चीज पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी? प्रमेय। प्रमेय में पढ़ा था फलत्रिकादिकवात। हाँ, 3 फल पढ़े थे वहां पे हमने। और सिद्धार्थ शुक्ला के तंत्रिका। ऊपर हमने क्या देखी? 3 बिंदी देखी। और किनको कुष्ठ हुआ है? ये देखो स्किन पे बिल्कुल साफ पता चल रहा है, सिद्धार्थ को हुआ है। और ये क्या कह रहे हैं? मैं फिर भी मस्त हूँ। तो क्या याद आएगा आपको? सिद्धार्थक स्नान। किसमें आता है सिद्धार्थक स्नान? कुष्ठ का रोगाधिकार है। ठीक है, बिंदी है, कितनी बिंदी? 3 बिंदी। तो बिंदु से कनक बिंदु अरिष्ट, क्या है? कनक बिंदु अरिष्ट। 3 है तो क्या आएगा यहाँ पे? त्रिफला आसव। ठीक है, त्रिफला आसव। फल त्रिकादिक्वात, 3 फल थे मधुबाला जी के पास, जो कि थी प्रमेय में हुई थी। और त्रिफला आसव, 3 बिंदियां हैं, तो त्रिफला आसव किसमें है? त्रिफला आसव किसमें है? कुष्ठ में है। और बिंदी से याद आएगा आपको कनक बिंदु अरिष्ट, किसका है? कुष्ठ का। ये बोल रहे हैं मैं मस्त हूँ, मुझे इतना बड़ा व्याधि हो गई है लेकिन फिर भी मैं मस्त हूँ। तो मुस्तादी चूर्ण, मुस्तादी चूर्ण किसका रोग है? मस्त से मुस्तादी चूर्ण कुष्ठ का रोगाधिकार है। एक चीज आपको पता ही है अग्रे से, खदिर कुष्ठग्ना नाम श्रेष्ठम। तो खदिर आदि घृत किस में आएगा? महाखदिर घृत कुष्ठ में आएगा। ठीक है, जो भी हमारी तिक्त औषधियां होती है वो हम किस में यूज करते हैं? कुष्ठ में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि खदिर भी क्या है? तिक्त रस प्रधान होता है। ठीक है, तो महातिक्त घृत और तिक्त घृत किसका रोगाधिकार है? कुष्ठ का रोगाधिकार है। ठीक है, तो तिक्त और खदिर इज रिलेटेड विद द कुष्ठ। कुष्ठ क्लियर हुआ? यस मैम। मधुबाला प्रमेय में देखी, सिद्धार्थ शुक्ला कुष्ठ में देख लिया, क्योंकि हमें दिख रहा है उसके स्किन पे क्या है? कुष्ठ हो रखा है। ठीक है, स्किन डिसऑर्डर। क्या देखी? 3 बिंदी देखी, त्रिफला सब, कनक बिंदु अरिष्ट, मस्त से मुस्तादी चूर्ण। ठीक, आगे बढ़ जाए। और खदिर तो हमें पता ही है, खदिर कुष्ठग्ना नाम श्रेष्ठम और महातिक्तघृत और तिक्तघृत। नेक्स्ट इसके बाद व्याधि आती है आपकी राज्य अक्षमा। ठीक है, राज्य अक्षमा देखो, राज्य अक्षमा में हम देखते हैं एक कैरेक्टर सीता जी वाला। कौन है ये? सबको पता है, इन्होंने रामायण में सीता जी का रोल प्ले किया है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रखा है? इनके क्या बनाए हैं? लंग्स ब्लैक ब्लैक बनाए हैं। इट्स मीन इनको क्या है? कोई लंग डिसीज है, जो कि है हमारी राज्य अक्षमा। हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लंग डिसीज किसको है? सीता जी को हुई है। अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सा कैरेक्टर याद आएगा आपको जिसको लंग डिसीज थी? सीता जी को हुई थी। और कौन से लंग डिसीज की बात की थी हमने? राज्य अक्षमा की बात की थी। इनके लंग्स कितने काले काले बनाए हैं, इनको क्या है? राज्य अक्षमा। लेकिन ये सीता जी क्या है? फिर भी राम जी के लिए क्या कर रही है? गाना गा रही है। कौन सा गाना है? पल पल दिल के पास। कौन सा गाना गा रही है सीता जी? पल पल दिल के पास। ठीक है, और इस माइक पे देखो क्या लिपटी हुई है? रस्सी, रस्सी बांधी हुई है। ठीक है, माइक पे क्या बांधी है? रस्सी बांधी गई है ना?
फिर उसके बाद देखो, जब कोई इंसान गाना गा देता है तो लास्ट में आप क्या करते हो, क्लैप करते हो, अल्टीमेटली उसके लिए ताली बजाते हो। तो आपने पूरी स्टोरी लाइन क्या दी थी, किसको लंग डिसीज थी, सीता जी को थी। सीता जी क्या कर रही थी, वहां पे बैठकर गाना जो गा रही थी, उनके माइक पे क्या बंधी थी, रस्सी बंधी हुई थी। और कौन सा गाना गा रही थी, पल पल दिल के पास। लास्ट में फिर हमने गाना सुन के क्या करा, उनके लिए ताली बजाई। बस इतना ही है। सीता जी से क्या आएगा, सितो पिलादी चून। किसका रोग अधिकार है, राजयक्ष्मा का। उनका क्या कर रही थी वो, उनके माइक पे क्या बंधी थी, रस्सी। माइक पे क्या बंधी थी, रस्सी से। तो रासनाघृत, रासनाघृत यानी कि रस्सी किस पे बंधी थी, माइक पे बंधी थी। और वहां पे सीता जी गाना गा रही थी, यानी कि रासनाघृत किसका रोग अधिकार है, राज्य अक्षमा का। कौन सा गाना गा रही थी, पल पल दिल के पास। कौन सा घृत, पल पल से षटपल घृत। शीर षटपल किसमें पड़ा था, शीर पी रहा था हमारा भालू, कफज गुल्म। और यहाँ पे क्या है, षटपल घृत, पल पल दिल के पास गाना सीता जी ने गाया। तो षटपल घृत किसमें है, राज्य अक्षमा में है। ठीक है। और लास्ट में क्या बचाई आपने, ताली। तो यानी कि ताली शादी चूर्ण। और देखो, अब इनको लंग डिसीज है तो इनको ये गाना आसानी से तो नहीं गा पाएंगी। इसकी भी सांस फूलती है, उसे बोलने में भी प्रॉब्लम होती है हल्की हल्की। तो गाना तो भाई बहुत सारे सुर पकड़ने पड़ेंगे। तो बहुत बल लगा के गाना गाना पड़ेगा उनको, है ना, बहुत बल लगा के। तो कौन सा घृत, बलाघृत। किसको बल लगा के गाना गाना पड़ रहा है, सीता जी को, राज्यक्ष्मा क्योंकि उनको हो गई है। तो बलाघृत किसका रोग अधिकार है, बलाघृत शीर, बलाघृत या फिर शीर जो है रोग राज्यक्षमाम का। बलाघृत को आगे हम अभी वात व्याधि में भी देखने वाले हैं। तो बलाघृत इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है उसे विजुअल्स में। यहाँ आपके पास सिर्फ वही रोगाधिकार मेंशन होंगे जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं या कभी पहले बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में। चाहे वो आपकी पारिक से रिलेटेड हो, चाहे एआईपीजीटी से रिलेटेड हो। तो वही ये पीवाईक्यू टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो याद आया, सीता जी से तो पिलादी चूर्ण, रस्सी बंधी थी रास्ता घृत, पल पल दिल के पास षटपल घृत, ताली बजाई ताली शादी चूर्ण। अब सोचो किसी को इतनी बड़ी डिसऑर्डर है, तो आप उसको कुछ ना कुछ तो ड्रग दोगे। ठीक है। इनको लंग डिसऑर्डर में हमने क्या दिया, हमने दी इन्हें यवानी। हमने क्या दिया इनको, यवानी। यवानी शाडव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यवानी शाडव कहाँ पे बोला गया है, राज्य अक्षमा में बोला गया है। और शार्डव कहाँ बोला जाता है, शतशीर्ण में बोला जाता है। दोनों पैरेलल व्याधि है, हर दोनों ही जगह पे आपका व्याधि, शरीर का बल कमजोर होता जा रहा है। ठीक है। तो राज्य अक्षमा में यवानी शार्डव, और शतशीर्ण में सिर्फ और सिर्फ शार्डव। ठीक है। हमने यवानी किसके ट्रीटमेंट में, लंग ट्रीटमेंट में दी। लंग की डिसीज किसे थी, सीता जी को थी। तो यवानी किसको, सीता जी को। ठीक है। क्लियर हुआ राज्य अक्षमा। यस मैम। यस मैम। आगे जाते हैं उन्माद पर। अब उन्माद में हम फिर से सिद्धार्थ को देख रहे हैं। ठीक है। अब सिद्धार्थ यहाँ पे क्या गया है, सिद्धार्थ गया है एक पिशाच की पिक्चर देखने। ये भूत को हम पिशाच भी बोलते हैं ना। तो सिद्धार्थ गया है एक हॉरर मूवी देखने, यानी कि पिशाच की पिक्चर देखने। अब ये सोचो, आप ऐसे भूत आज के टाइम की पिक्चरों में तो नहीं दिख रहे हो। ये पुराने टाइम की पिक्चर, एक मूवी है वीराना, उसका सीन है ये। बहुत पुरानी मूवी है। तो सिद्धार्थ शुक्ला एक पुराने पिशाच वाली मूवी देखने गया है। ठीक है। और फिर उससे जब हम भूत भूत भगाते हैं, लास्ट में हम क्या कहते हैं कि ठीक है अब तुम ठीक हो गए, आपका कल्याण हो। बड़े लोग ऐसे करते हैं ना, या फिर कोई पंडित जी वंडित जी भगाते हैं तो वो क्या कहते हैं, आपका कल्याण हो। ठीक है। तो जब इस मूवी में लास्ट में इसका लड़की का ट्रीटमेंट हो गया तो क्या बोला उन्होंने, कल्याण हो। और क्या दिया ट्रीटमेंट में, जो है कि भूत भूत पास ना आए, तो उन्होंने क्या बोला, तुम अपने पास लहसुन रख लो। ये लहसुन बनाया है ना, उन्होंने बोला लहसुन रख लो अपने पास। ठीक है। जैसे लोग चाकू देते हैं रखने के लिए बहुत सारी चीजें, इन्होंने बोला लहसुन रख लो। लहसुन इससे पहले हमने कहाँ देखा था, गुल्म में।
गुल्म में देखा था, हपू सिंह के हाथ में था। अब एक लहसुन हम कहाँ पर देख रहे हैं? पिशाच के पास देख रहे हैं। ठीक है, तो कभी भूलोगे कि कहाँ लहसुन देखा था? दूसरा, पिशाच के सामने देखा था हमने। पिशाच की फोटो पे क्या रखा था? लहसुन रखा हुआ था। तो क्या हुआ उन्माद में? सिद्धार्थक अगध। सिद्धार्थ से क्या पता चला हमें? कौन देखने गया था पिशाच की मूवी? सिद्धार्थ देखने गया था, क्योंकि इसका थोड़ा दिमाग पगला गया कि चलो आज पिक्चर भूत वाली देख के आते हैं, वो भी पुरानी वाली। तो सिद्धार्थक अगध किसका रोगाधिकार हुआ? उन्माद का। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, अपस्मार का रोगाधिकार सुश्रुत ने बोला है सिद्धार्थक अगध। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि चरक के विजुअल्स पढ़ रहे हैं, हम सुश्रुत के लिए कभी भी चिकित्सा के विजुअल्स नहीं पढ़ेंगे। तो उन्माद में आपने सिद्धार्थ शुक्ला फॉर चरक के लिए ही देखा है। तो सिद्धार्थक अगर चरक ने बोला है उन्माद में। ठीक है, कौन सी मूवी देखी? पिशाच वाली, पुराने पिशाच वाली। तो पिशाच से महापैशाचिक घृत। कौन सा घृत? महापैशाचिक घृत। पुराना पिशाच है ये, पुराना भूत है ना, बहुत ओल्ड टाइप्स। तो पुराण घृत, प्रपुराण घृत। पुराण घृत और प्रपुराण घृत। और क्या है उसके आगे? लसन रखा है। तो लसनाद्य घृत। लसन को हम रसोन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या टर्म दिखी है? रसोनाद्य घृत। तो क्या है? रसोन रखा है, रसोनाद्य घृत। लसुन शीर किसमें था हमारा? वातज गुल्म में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका इसमें कल्याण। मैंने बोला था लास्ट में जब ठीक हो जाता है भूत, तो उससे हम क्या कहते हैं व्यक्ति को? कि आपका कल्याण हो। तो कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत। अपस्मार से कंफ्यूज नहीं होना है, अपस्मार में हम बिल्कुल ही अलग कहानी पढ़ने वाले हैं। कहाँ कल्याण की बात कर रहे हैं? जहाँ पे भूत की पिक्चर देखने गए हैं, पिशाच की पिक्चर। तो सिद्धार्थक अगध, पैशाचिक महापैशाचिक घृत, रसोनाद्य घृत, कल्याणक महाकल्याणक और पुराना पिशाच था तो पुराण घृत, प्रापुराण घृत। सबको उन्माद क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। बोरिंग तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं मैम। इससे ज्यादा इजी हम आयुर्वेद को नहीं बना सकते याद करने के लिए। ठीक है, अपस्मार देखो बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, आज नहीं पेपर के बाद भी आपको ये याद आएंगी। जब आपसे अचानक से कोई किसी चैप्टर का रोगाधिकार पूछ लेगा, तो अगर विजुअल्स में वो आपने देखा है तो आप कभी नहीं भूलोगे। अपस्मार में हम क्या देख रहे हैं? अपस्मार में देखो बिल्कुल अलग कहानी है। ठीक है, हमारे जो हमने देखे अपस्मार में, ब्रह्मा जी कहाँ बैठे? अपने पलंग पे बैठे हैं। किसके पलंग है? इनका खुद का अपना पलंग है, तो अपना से अपस्मार। ठीक है, ब्रह्मा जी अपने पलंग पर बैठे हैं और किसको देख रहे हैं? उनके साथ कौन है? 3 गाय हैं। यहां पर भी किसकी बात करी हमने? 3 गाय। अभी हमने 3 बिंदी देखी थी, तो वो किसमें देखी थी हमने? कुष्ठ में। सिद्धार्थ शुक्ला पे 3 बिंदी, त्रिफला। त्रिफला क्या था? त्रिफला क्या था वहां पे? क्या योग था त्रिफला का? आसव। ठीक है, असम। त्रिफला आसव। आसव। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं? 3 गाय हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं? अपने पलंग पे बैठे हैं। अपने पलंग पे यानी कि अपस्मार। ब्रह्मा जी अपने पलंग पर बैठे हैं और क्या है उनके साथ? 3 गायें बंधी हुई है। ठीक है, 3 गाय। तो ब्रह्मा जी से आपको याद आएगा ब्राह्मी घृत। ठीक है, ब्रह्मा जी से ब्राह्मी घृत। देन उसके बाद अपने पलंग पे बैठे हैं तो अपस्मार, और पलंग से याद आएगा आपको पलंग कशादी तैल। क्या है? पलंग कशादी तैल। और कितनी गाय है? 3 गाय है। तो यहाँ पे 3 से मतलब क्या है हमारा? त्रिफलादी तैल। किसकी बात की? त्रिफलादी तैल। और गाय से सिंपल पंचगव्य घृत। कितना सिंपल है ये? पंचगव्य घृत या फिर महापंचगव्य घृत। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि पंचगव्य घृत, तो गाय कहाँ से बैठी थी? जहां पे ब्रह्मा जी अपने पलंग पे बैठे थे उनके साथ ही गाय थी, तो अपस्मार की बात हो गई। अगर मैं पूछूं बिंदी कहाँ देखी थी? सिद्धार्थ शुक्ला पे देखी थी, उसको कुष्ठ हो रखा था, यानी कि कुष्ठ की बात हो गई, कनक बिंदु अरिष्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि दांत हमने कहाँ कहाँ देखे, तो एक दांत तो आपने दांत 2 जगह देखे, भालू में। एक तो भालू आपका दूध की बोतल और मूली के साथ खड़ा था, तो वो कफज गुल्म की बात थी। और एक भालू आपका मधु के साथ था, क्योंकि मधु को भालू बहुत पसंद था, तो वो दंत्यासव की बात हो गई प्रमेय में। तो मतलब
चीजें आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना व्याधियों को? यस मैम। हाँ ठीक है। मैम। अपस्मार क्लियर है सभी को? यस मैम। यस। चलो आगे हमारी लास्ट डिजीज, हम शतशीर्ण पे आ जाते हैं। शतशीर्ण में हमने देखी एक बहुत ही प्यारी सी हीरोइन, जो कि कौन है? अमृता राव है। कितनी पतली सी है, बिल्कुल पतली पतली सी है ये, क्योंकि ये हो गई है शीर्ण। कौन सी हीरोइन शीर्ण हो गई है? अमृता राव की बात करी है हमने शीर्ण में। तो अमृता राव देखो इस प्यारे से डॉग को कुछ खाने को या पीने को दे रही थी और उसने काट लिया। ठीक है। ये काटने वाले किसमें फीचर होते हैं? जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स होते हैं काट लेते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे होते हैं कुछ काट भी लेते हैं, ठीक है। तो किसने काटा? कुत्ते ने उनको काटा, ठीक है, इस डॉग को। और इस डॉग को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्वा बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको श्वा ही बोलेंगे। अमृता राव को किसने काटा? एक डॉग ने बाइट करी, उसको हम डॉग को संस्कृत में बोलते हैं श्वा, ठीक है। हमने उसके ट्रीटमेंट में उनको क्या चीज दी? 3 चीज दी हमने उसको। एक तो हमने बोला आप एला ले लो, एला के साथ थोड़ा सा सेंधा ले लो और उसको घी में मिला के खा लो, ठीक है। हमने बहुत ही अलग ट्रीटमेंट बना दिया, होता नहीं है ये रेबीज का ट्रीटमेंट, बट हमने उन्होंने बोला कि आप एला ले लो और नमक ले लो और उसको घी में मिला के खा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शतशीर्ण में क्या देखा? अमृता देखी और उसके साथ श्वा देखा, उन्होंने उसको काटा तो हमने उसको 3 तरीके की दवाइयां बता दी कि इनको मिला के मिक्सचर का खा लो। क्या किस किस चीज की पिक्चर है देखो, इनके साथ एला है, सेंधव है, और बोला घी, घी में मिला के खा लो। हम सारी आयुर्वेद की दवाइयां मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं ना, घी से ले लेना, ठीक है, घृत से ले लेना, मधु से ले लेना, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं हम घी में मिला के लेने की बात की है। तो क्या है? अमृता से याद आएगा आपको अमृत प्राश घृत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अमृत प्राश घृत किसका रोगाधिकार है? शतशीर्ण का रोगाधिकार है, ठीक है। श्व से याद आएगा आपको स्वदंष्ट्रादि घृत। स्वदंष्ट्रादि घृत कुत्ते ने कहाँ काटा था भाई? अमृता राव को काटा था। अमृता राव थी पतली, यानी कि शीर्ण वाला केस था हमारा। क्या क्या हमने ट्रीटमेंट में दिया? एला दी, सेंधा और सर्पी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। स से सेंधव, स से सर्पी और उसके साथ एला मिला के, ठीक है। तो एला से एलादी गुटिका, सेंधव से सेंधवादी चूर्ण, और सर्पी से सर्पी गुण या फिर पंचम सर्पी मोदक, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी को कोई प्रॉब्लम शतशीर्ण में? अमृत प्राश घृत, स्वदंष्ट्रादि घृत, एला नमक और घी, तो सर्पी गुण से पंचम सर्पी मोदक, और सेंधव से सेंधवादी चूर्ण हो गया, और एलादी गुटिका हो गई हमारी। और हमने शाडव पहले ही पढ़ लिया था। यवानी किसके ट्रीटमेंट में? सीता जी को दिए थे लंग्स डिसीज में, तो राज्यक्षमा में यवानी शाडव। शाडव किस में है? सिर्फ शतशीर्ण में। श से शाडव, श से शतशीर्ण। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। सबको याद हुए ही यहाँ पर, यहाँ के? हाँ मैम। यस मैम। चलो बढ़िया है, अच्छा याद हो गए तो अच्छी चीज है। याद हो गया तो सब अपने वीडियोस को ऑन कर लें कृपया। ठीक है। अभी मुझे बताओ आप, मुस्तादी चूर्ण किसमें था? मैं जैसे पूछूंगी वही बताएगा बस। आयुष। कुष्ठ में। वेरी नाइस। क्या था? सिद्धार्थ शुक्ला कह रहा था मैं मस्त हूँ, ठीक है। स्टोरी मस्त हूँ। लाइन हमेशा याद करनी है आंसर देने से भी पहले। देखो आंसर देना इज नॉट बिग थिंग, उसको अपने माइंड में मेमोराइज करना बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आपका काम इतना नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ आओ या फिर टेस्ट में नंबर ले आओ। आपका गोल क्या है? जो आपका पेपर जुलाई में है वो आपका गोल पॉइंट है, या तो जुलाई में या फिर जून में, ठीक है। जो भी आपका डेट है आपका गोल वो है। आपका गोल ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि इस टेस्ट में नंबर कम रह गए, यहाँ ये हो गया वहां वो हो गया, नहीं। आपको ये सोचना है मुझे अपने पेपर के लास्ट डे तक सिर्फ और सिर्फ अपने आप में प्रोग्रेस करनी है, ठीक है। पीक परफॉर्मेंस मेरी किस दिन होगी? मेरे एग्जाम वाले दिन होगी,
ठीक है, उससे पहले हमें कोई ज्यादा शेरखा नहीं बनना है बिल्कुल भी, कि हम बहुत कर देंगे। अच्छे नंबर आ रहे हैं वेरी गुड, कम नंबर आ रहे हैं तो उससे सीखना है हमेशा। नहीं याद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। विजुअल्स में भी सेम, मेमोरी को मेमोराइज करो फिर आंसर आना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. फिर उसके बाद मुझे बताओ फल त्रिकादिक नेहा। हम्म, प्रमेय में। हाँ, तीन फल हमने किसने में देखे थे, प्रमेय में। अभी मुझे बताओ त्रिफलादी तेल राजश्री। कुछ याद करने की कोशिश करो, तीन 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 चीजें हमने कहाँ कहाँ पढ़ ली। एक तो तीन फल पढ़े थे प्रमेय में, तीन बिंदी पड़ी थी कुष्ठ में, फिर तीन गायें पड़ी थी, कहाँ पे बैठी थी, ब्रह्मा जी अपने पलंग पे बैठे थे, यानी कि अपस्मार की बात हुई थी। तो त्रिफला आसव कहाँ पर होगा, आसव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ना अपस्मार में ना कुष्ठ में। आसव की बात तो हमने प्रमेय में की है। फिर उसके बाद त्रिफला, सॉरी, आप आसव की त्रिफला बात कुष्ठ में है, त्रिफला कुष्ठ आसव में में। की तो है, गोष्ठ में है आसव की ना बात मैम। हमने कुष्ठ में की है। प्रमेय में हमने फलत्रिकादि क्वाथ की बात की, ठीक है। फिर हमारे पास बस एक तेल का कौन सा पॉइंट बचा, हमारे इसमें अपस्मार में ही बचता है तीन चीज वाला पॉइंट, ठीक है। तो त्रिफलादि तेल किस में आया, अपस्मार में आया, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी मुझे बताओ राजेश्वरी, आप दशमूली घृत कहाँ पर बढ़ा। कफज गुल्म में। ठीक है, वेरी नाइस। मूली किसके पास थी, भालू के पास थी। भल्लातक आसव बताओ आप ही राजेश्वरी। हालात तक प्रमेय में। ठीक है, फिर और मुझे बताए कि पूनम आप बताओ मुझे कि कनक बिंदु अरिष्ट कहाँ पर पड़ा। पुष्ट में मैम। ठीक है, वेरी नाइस। पुष्ट। ओके, फिर इसके बाद इति आप मुझे बताओगे हमने एरुंड तेल कहाँ पर पड़ा और उसकी क्या क्या इंडिकेशन थी। और अंतिम बातज गुल्म में। ठीक है, क्या क्या कंडीशन थी किसके साथ, पित्त में और कफ में। हाँ, कफ में बारूणी मंडल के साथ और पित्त में पया के साथ। ठीक है, आप ही मुझे बताओ स्वदंष्ट्रादि घृत कहाँ था। और ये अपस्मार में। स्वदंष्ट्रादि घृत अपस्मार में। हमने कहाँ कुत्ता देखा था भाई, डॉग। अपस्मार में। अपस्मार, शतक में। अपस्मार कौन बोला था ये। शतक में। अपस्मार में तो हमने कहीं भी नहीं देखा। अपस्मार तो हमने प्यारी प्यारी चीजें, गाय देखी, ब्रह्मा जी देखे, है ना। हमने तो शतचेण में देखा था डॉग, जो कि अमृता राव को काट लिया था, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि एलादी गुटिका कहाँ थी पूनम। चीन आपकी में थी। शतशील में, ठीक है। दीपिका आप मुझे बताओ सेंधवादी चूर्ण किधर था। नमक की बोतल कहाँ देखी थी, में शतशील। छत्तीस। वेरी नाइस, बस। कोई नहीं, टाइम ले लेना है, अपने माइंड में विजुअलाइज करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि हमें आंसर सही देना है, ऐसा नहीं है कि जल्दी देना है, ये हमारा गोल नहीं है, आंसर सही देना इट्स आवर गोल, ठीक है। नेहा आप मुझे बताओ यवानी शाडव किधर है। राज्य क्षमा। ठीक है, बिल्कुल।